आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम IBPS RRB असिस्टेंट एंड स्केल 1 के प्री लेवल के रिगार्डिंग किस टाइप की सिंप्लीफिकेशंस पूछी जाती है वो हम सीखेंगे। यहाँ हमने 2015 से लेकर 2019 तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड, ओके, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमने रखे हैं। ठीक है, सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, जिसके अंदर अगर आपको आता होगा, नो डाउट। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक बिगिनर होता है और एक सीखा हुआ होता है। अगर मान लो आप सीखे हुए भी हो तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं, ओके। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे टाइम लगेगा, पर आप वो 25 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट या आई थिंक 7 मिनट में कंप्लीट कर जाओगे। और मैं श्योरली कहता हूँ कि जो 25 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से कोई 3 या 4 क्वेश्चन आपको 109% स्टॉप कर देंगे आपकी स्पीड को। ठीक है, एग्जाम में मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये 100% श्योर है। ठीक है, मिनिमम 10 क्वेश्चन आते हैं। वो 10 में से एक या दो क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूम या माइंड वाला होगा। ठीक है, जहां तुम्हारा जो स्पीड चल रहा था वो क्या हो जाएगा, एक तरह से स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वो स्पीड स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये लेक्चर एक्चुअली उस रिगार्डिंग है। सिंप्लीफिकेशन सबको आता होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, बस हमें क्या है, थोड़ा स्पीड में करना है। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो सेकेंड चीज, पेन पेपर के बिना कभी भी मैथ्स का लेक्चर कोई भी सर का देख रहे हो मत दो। अगर आप बिगिनर हो या आता भी हो तो क्या करो, अगर आता भी है तो आप पेन पेपर लो, सॉल्व करते जाओ। उनसे पहले आप सॉल्व कर दो, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना होता है, आपको थोड़ी एक्सप्लेन करना होता है। आप फास्ट सॉल्व कर जाओ। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उनका एक्सप्लेन आपके काम आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने से पहले मेरे भी कुछ फंडे हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो, बोर्ड मास तो यूज करना है, ये तो 100% है, इसके बिना वर्क नहीं होगा। बट इसको यूज करने से भी पहले मेरे कुछ फंडे हैं कि मैं क्या करता हूँ। कहीं पे भी अंडर रूट हो या क्यूब रूट हो या कोई भी ऐसा रूट टाइप का नंबर हो, उसे सबसे पहले सॉल्व करो, फर्स्ट प्रायोरिटी। और मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जो स्क्वायर होते हैं या क्यूब होते हैं, अगर नॉर्मल होते हैं तो उनको सोल्व कर देता हूँ। अगर हाई टाइप के होते हैं, जैसे 72 का स्क्वायर हो गया या 11 का क्यूब हो गया, तो उसको मत सोल्व करो। ठीक है, उसको वैसा ही लिख दो, क्या पता कट जाए। नहीं कटेगा तो सोल्व करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कोई भी क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स देखने से पहले। सेकेंड मतलब ये है कि मैं कभी भी डिवाइड के साथ नहीं पंगा लेता। मैं डिवाइड को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप भी वही करो, डिवाइड को हमेशा क्या करो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि क्वेश्चन बता देते हो, ये 50 है, डिवाइडेड बाय 5 है, डिवाइडेड बाय 5 है। ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो लोग क्या करते हैं, ये जो 5 है, 5/5, ठीक है, ये इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है, 50/1 बराबर 50। पर एक्चुअली ये आंसर नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन क्या चल रहा है। ओके, ये हो गया 25 and 2। इसलिए मैं पंगा लेता ही नहीं हूँ कभी भी इसके अंदर, आपको उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर ही देने का। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, लास्ट पॉइंट, डेसिमल्स, उनको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर और नॉट?
सबसे पहले मैं ये 3 फंडा करता हूँ। ओके, आपको याद रहेगा ये तीनों। चलो अब उसके बाद क्या करना है उसके बाद है कि जस्ट लाइक इज क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं ABCD, ठीक है। अगर उन सभी के लास्ट डिजिट के CO अलग अलग हो, लास्ट डिजिट के CO डिफरेंट हो, ठीक है, तो एक रिस्क लेना पड़ता है जिसमें 98% चांस तो आप श्योर ही होते हो कि आपका राइट है। 2% में कुछ हो, पर देखो ये 2% भी बहुत रेयर टू रेयर केस में देखा गया है, R2R 98% राइट होता है, ठीक है। लास्ट डिजिट के बेस पे आंसर निकाल लो, बस ये स्टार्टिंग पीरियड में आपको इतना दिमाग में रखना है। और हर जगह बोर्ड मास लगाना है, ये कंफर्म है। बोर्ड मास क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट पहले सोल्व करूंगा प्रायोरिटी में, फिर मंजिला, फिर बड़ा, और ये ऑफ, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, पर ये पहले होगा हमेशा। कभी भी अगर ऐसा दिया हो 2/3 ऑफ, ठीक है, 1/6 डन, डिवाइडेड बाय 6, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर बाद में इसके पीछे जाना। या तो जैसा मैंने बोला वैसा कर लो, डिवाइड अगर पहले कहीं पे भी दिखे उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई में, बस फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई की साइन आएगी। डन और नो, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करने का, डन। और अगर आप मेरा फंडा यूज कर रहे हो तो देखो, मेरा फंडा यूज करोगे तो ऑफ मतलब ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है और डिवीजन का मीनिंग भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तीनों ही चीज मल्टीप्लाई में हो जाती है, फिर एकदम इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सभी का लास्ट डिजिट सेम है तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कितना, इसी तरीके से सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं लिखने का, ये इतना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, कितना हो गया 172। फिर आगे बढ़ो, तो कौन आया 45, तो 172 प्लस 45 कितना हो जाएगा 7, 17 3 20 और 1 21, 217। अब उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करने से अच्छा है, इसका रूल क्या है कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा 43.4। देखो बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है अगर इस तरीके से चलते हो तो क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 17 इंटू 23, तो देखो मल्टीप्लाई का भी ट्रिक आपको बता देते हैं कि 17 इंटू 23 है, तो जहां तक मुझे टेबल आता है क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। 17 इंटू 3 जा कितना होता है 51, 17 2 जा कितना होता है 34, इसका लास्ट डिजिट जस्ट लो और आगे जितना भी नंबर रह गया है वो इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 391, क्लियर। इसका आंसर कितना आएगा 391। ये से 37 और 43 का मुझे टेबल नहीं आता, ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे डायरेक्ट। आप जब करो, जब ये नहीं लिखना है, आपको तो पता है 37 इंटू 43 करना है, तो डायरेक्ट आंसर की तरफ सॉल्व करना है। ओके, 7 या 21 2, 3 त्रिका 9, 7 चौक 28 प्लस 2, ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो 9 रखो, 3 कैरी में अब चला जाएगा, 4 तिया 12, 12 3 15। ओके, तो ये हो गया मेरा सेकंड का आंसर। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए 1591 प्लस 391 टू 8191, ठीक है। समझ में आई बात। देखो सेकंड चीज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि 17 इंटू 23 से डायरेक्ट यहीं पे आ गया, मैं मुझे प्लस 391 मिला, यहाँ से डायरेक्ट ये आ गया, तो इसी में ये मैं ऐड करने की कोशिश कर दूंगा कि भाई 15391। ये तो जस्ट समझाने के लिए एक प्रॉपर अरेंज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें से जो छोटे छोटे एक दो स्टेप आप कम कर दो वो बेस्ट है, वही आपका क्या करेगा, टाइम सेव करेगा,
जान, क्योंकि टाइम ही बचाना है ना हमें हर जगह। चलो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। कुछ कट तो रहा है नहीं जिसको सॉल्व करें, आंसर्स भी पॉइंट में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट ओनली एक ही पॉइंट है, दो दो नहीं है, ठीक है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ, ये 30 है, 3036.9, क्लियर। चलो, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो भैया सबसे बेस्ट तरीका है मैथ्स में, आप क्या निकाल लो, कॉमन। देखो, इधर 16 है और इधर 16 दूनी 32 है, तो दोनों में से 16 कॉमन नहीं निकल जाएगा मेरा। और 16 का तो टेबल भी मुझे अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9.4 इंटू 6 प्लस 3.4 इंटू 16 दूनी 32 और 20, ठीक है। ये जीरो है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्लियर। और ये दो दूनी 4, तो इसको 34 इंटू 4 करना है, डायरेक्ट वही अपना डिजिट वाइज, 4 चौक 16, 3 चौक 12 और 1 13। इसकी बात करें तो इधर भी हम डिजिट वाइज करेंगे, 4 छिंग 24, 6 9 54, ये कितना हो जाएगा, दो इधर आ जाएगा, 56, 564, एक पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। दोनों में क्या करना है, ऐड करना है, तो चलो ऐड कर दो, 136 और 56.4, ये कितना हो जाएगा, 0.4, 6 और 6 12, 5 3 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा, 192.4, क्लियर। उसके बाहर अपने पास क्या है, 16, तो बस सॉल्व कर दीजिए, 192.4 इंटू 16, 16 चौक कितना होता है, 64, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना होता है, 38, क्लियर। 16 नवा कितना होता है, 144, 144 और 3 147, 16 एकम 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30, डन। ये हो गया 3784। पॉइंट देखो कितने के बाद है, तो जस्ट ओनली एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30, 3078.4, कहाँ पर है, ये, क्लियर। चलो नेक्स्ट, एट का क्यूब है, अपना क्या रूल था, कुछ पंगा नहीं करने का किसी के साथ भी। एट का क्यूब है, एट को 3 बार लिख दो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए थे, ओके। 16 को 2 बार लिख दो, फालतू में वो 256 ना 512 ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, डन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या हो गया, 16 चौक 64, ठीक है। ये 8 दूनी 16, ये 2 चौको 8, क्लियर। अब ये देखो, ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 को अगर करूंगा भी तो 4 इंटू 2 बनेगा, ठीक है। तो ये 2 का क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा चाहिए ना जिसका सभी का बेस कैसा हो, 4 हो, पर नहीं हो सकता, 2 को 4 नहीं बना सकते, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वही रह जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, आप इसको चेंज कर दो। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2x। ये 4 है, तो 4 की पावर 1 2 3, मतलब 4 का क्यूब इंटू 2 की पावर 1। ये 4 के क्यूब को अगेन अपने चेंज कर देते 2 की पावर में, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2 की पावर 1, ये कितना हो गया, 6 इंटू 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 2x। LHS और RHS के बेस पे हम कह सकते हैं कि बेस सेम है, तो पावर भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3.5। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देख लेते हैं। ये इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 4 का क्यूब है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 4 का क्यूब आ रहा है सर, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 की पावर 6 हो गया, एक 2 बच गया है सर, तो 2 की पावर 7, ये स्पीड रखनी, ठीक है। जब सब 2 में कन्वर्ट किया है, तो इसको भी मैं सर 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2 की 2x हो जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 2x बराबर 7, और सॉल्व ही नहीं करूंगा, और डायरेक्ट बोल दूंगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5। ये स्पीड मेरे को मैनेज करनी है, ठीक है। ये तो जस्ट एक एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पीड मेरी इस टाइप की होनी चाहिए। चलिए, फिफ्थ नंबर, मोस्टली आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 36% या SIAT 7.5%, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, घबराने का कभी नहीं, ठीक है।
आपको बस इसका 36% निकालना है। अब देखो 36% पहली बार समझा दे रहे पूरी तरीके से। ओके 170 का निकालना है, तो 170 का 10% कितना होता है? 17 दिमाग में ही हो गया। अगर इसका 30% निकालना है तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 30% और ये कितना हो जाएगा 51, मतलब इसका 30% कितना हो जाएगा 51। अब एक्स्ट्रा कितना चाहिए 6%, इसका 1% कितना होगा 1.7। अगर इधर भी इंटू 6 कर दूंगा और इधर भी इंटू 6 कर दूंगा, ठीक है, तो आपका इसका 6% मिल जाएगा। 17 छिंग 102, 10.2। अब 30 और 6 दोनों को ऐड कर दूंगा तो 36% मिलेगा, मीन्स 51 प्लस 10.2 61.2, ये हो गया इसका 36%। ठीक है, अब इस 36% को क्या करना है मुझे, इक्वल के उस तरफ ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो एकदम इजी तरीके से समझा रहे हैं। ओके 150 61.2, ये सिस्टम याद रखना, ठीक है, ये आपको बहुत स्पीड देगा कैलकुलेशन के अंदर। आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 88.8, और जो डिवाइड में है इक्वल के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8880 डिवाइडेड बाय 592। ओके, सभी आंसर अगल बगल के हैं और पॉइंट में है, लास्ट में एक बिना पॉइंट का है। ठीक है, दो को अगर 0 से काटना हो तो मिनिमम 5 चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ट्राई करके देख लेते हैं। आगे एक आ रहा है क्या, हाँ आगे एक आ रहा है और बैक साइड पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, दैट कंफर्म के आंसर कितना आएगा डी, यूनिट डिजिट के बेस पे डिवाइड किया हुआ है। इस टाइप की ट्रिक्स हमने आगे पढ़ा चुके हैं, और कोई भी डाउट हो रहा हो या ढूंढना ना पड़े तो हम इसके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसके अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जितने भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के शॉर्टकट है। सेकंड, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये थोड़ा अजीब टाइप का भी है। ठीक है, 12.11 देख के काफी लोग इसको छोड़ देते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर देख के, तो छोड़ना कुछ नहीं है, काफी कम टाइम में हो जाता है। आपको स्क्वायर करने का रूल तो याद है ना, हाँ, पॉइंट भूल जाओ और हम 12 11 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 132, और इसका डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 264। लास्ट में हमने 2 डिजिट रखी है, तो हर जगह से 2 डिजिट लो। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा +1 65, ये 2 इधर चला जाएगा 146। ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो जो भी पॉइंट लगेगा वो कब लगेगा, जितना भी इधर डिजिट हो, डिजिट नंबर नहीं, जितने भी डिजिट हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मीन्स यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ये आपका आंसर हो गया 12.11 का स्क्वायर। ओके, अब ये पूरा जो भी इसका आंसर आया होगा वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 732.2921 146.6521, तो ये 21 से 21 चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 12 में से 11, 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया 585.64। अब x बराबर क्या हो जाएगा √585.64, पॉइंट बाद में लगाएंगे। ठीक है, हम इसका सीधा अंडर रूट निकाल देते हैं। लास्ट में 4 है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 585 किसके अगल बगल में आता है, 24 के अगल बगल में आता है, और सबसे ज्यादा नजदीकी नंबर कौन सा होगा 242, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 2। पॉइंट कब था, 2 डिजिट के बाद था। तो देखो स्क्वायर रूट में क्या सिस्टम है, जितने भी डिजिट हो पीछे, जैसे कि 2 डिजिट है और अगर स्क्वायर रूट चल रहा है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आंसर आएगा 1 डिजिट। आंसर में पॉइंट कब लगेगा, एक डिजिट के बाद, मतलब 24.2, याद रखना। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 24.2। नेक्स्ट 288,
तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको जितना हो सके उतना फास्ट स्पीड रखना है, फास्ट आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो सभी का लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो सीधा सीधा हम कर लेंगे 288 इंटू 57। देखो जो जितना इजी क्वेश्चन होता है उसी में उतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक्स, ठीक है। अब लास्ट डिजिट बेस पे कर रहा हूँ तो 7 8 जा 56, 56 मतलब 6 आएगा लास्ट में। यहाँ कितना है 2 है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6 और 2 8 जा 16। देखो तो या तो लास्ट डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, या तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 8। अपने इन दोनों में से कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है। कंफर्म आंसर आपका 8 आएगा, ठीक है। देखो ये बहुत इजी तरीका है और काफी जल्दी हो रहा है, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर फास्ट टू फास्ट 3 सेकंड 4 सेकंड में करना है, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कभी आपका नन ऑफ दिस के करेक्ट जाता है, बहुत रेयर चांस होते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी हो वो सब यही सोच के रखे होते हैं, उनने खुद ने भी सॉल्व किया होता है, तो वो यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर लाए। वो ये नहीं सोचते कि बच्चों के साथ धोखा किया जाए कि वो सारे मुझे पता है 8 करेंगे पर हम तो 3 का फोकस रखेंगे, हम आंसर 3 रखेंगे जो कि किसी को पता नहीं चलेगा इसलिए नन ऑफ दिस जाएगा। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। और वो उस टाइप के क्वेश्चंस आंसर से ही पता चल जाते हैं। देखो इसके आंसर सारे के सारे अगल बगल में, ओके। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है कि आंसर 3 में। हाँ अगर कोई 2 होता 3 होता, ठीक है, 8 होता 9 होता, इस टाइप के क्वेश्चंस होते तो हम एक बार पूरा सॉल्व भी करते। देखो 50 इंटू 7 करना फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट यूनिट बेस पे ही चलो, ठीक है। थोड़ा रिस्क लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिस्क बेस पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आप भी समझ जाओगे कि आंसर के साथ खेलना कैसे है, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट बेस पे आंसर निकाल दीजिए। तो ये कितना हो गया 5, 5 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 और -3 कितना हो जाएगा -2, -2 है तो कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट 8, 10 में से कम कर देने का, ठीक है। 5 - 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 1 और -5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा -4, तो इसका कितना हो जाएगा 6। अब 8 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 6 के टेबल में 8 कब कब आता है, 6 या 18 होता है और 6 × 48 होता है तब आता है। तो आंसर या तो 3 वाला होगा या तो 8 वाला होगा। देखो ये ऑप्शन हमने कोई ऐसा चेंज नहीं किया है, जैसा आपका एग्जाम में पूछा गया तो वैसे ही ऑप्शन रखे गए। जब उस टाइम पे भी आपके साथ कोई चीटिंग नहीं की गई थी यूनिट बेस पे, तो इस बार भी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो हमें आंसर 8 वाला दिख रहा है तो आंसर 8 वाला ही आएगा, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम अगेन कह रहे हैं कि ये सब ट्रिक्स हमने आपको बता चुके हैं, ये ट्रिक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो 9 नंबर, अपना रूल का फंडा क्लियर रखने का, 42 इंटू 42 नहीं फालतू सोल्व करने का। पॉइंट हो उसको क्या करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 6.3 है तो कितना हो जाएगा 63/10 हो जाएगा दिमाग में। डिवाइड है इसको क्या कर देने का मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या करना है 26, ठीक है। चलो अब ये 21 दूनी 42 हो गया और ये 21 तिया 63 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 दूनी 28। तो इन शॉर्ट कुछ इस टाइप का मेरे पास फंडा बच रहा है, मैं इसको सॉल्व करना ज्यादा पसंद करूंगा। अब इसमें भी हम जुगाड़ लगाएंगे। देखो पहली बार जुगाड़ बता रहे, बार बार नहीं बताया जाता ये सब, ठीक है। देखो 28 है तो इसको 26 + 2 लिख सकता हूँ, 10 को तो बाद में करेंगे, इसका काम तो ये जो भी आंसर आता होगा उसमें क्या कर देना है 0 ऐड कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 + 52, तो ये कितना हो गया 6 2 8, 7 5 12 और एक 7 और पीछे क्या लग जाएगा 0, ये 0 कहाँ से लगा 10 की वजह से, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 7280, नन ऑफ दिस। अच्छा जब नन ऑफ दिस आंसर आता है ना तो 100% आप चेक करने बैठोगे, अरे मैं खुद चेक करता हूँ कभी कभी
तो नन ऑफ दिस कैसे आ गए? ठीक है, क्यों नन ऑफ दिस के चांस बहुत कम होते हैं। पर अगर खुद का मल्टीप्लाई और ये सब स्ट्रॉन्ग है फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप 100% राइट हो, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे हर एक क्वेश्चन बार बार चेक करेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, थोड़ा खुद पे भरोसा रखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप जल्दबाजी में करते हो। तो जैसे कि यहाँ 5 है, ठीक है, 5 3 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 सॉरी 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। लोग जल्दबाजी में इसे भी ऐड कर जाते हैं कि 17 प्लस 4। भैया ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं है और पॉइंट के साथ पॉइंट वाले नंबर ही जुड़ते हैं। ओके, इसके पीछे क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 जीरो होंगे, तो एक जीरो खत्म हो गया। ओके, तो वापस सॉल्व करते हैं। 5 5 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17 और एक जीरो चला गया, मतलब लास्ट में क्या आएगा 7, एक बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 4 4 4 8, 4 तिया 12, 12 और 3 15, यहाँ फिर कुछ नहीं है तो 15, 57, 57 वाला एक ही आंसर है, बात खत्म। एक और आगे चेक कर लो क्या ऐसा हो रहा है, देन ओके 6, ठीक है, तो 6 6 4 10, 15 प्लस 4 19 हो गया कंप्लीट, डन। इसी तरीके से सॉल्व करना है यूनिट बेस पे, लास्ट डिजिट के बेस पे। ओके, चलिए ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रूल्स बेस्ड का है। ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व करने नहीं बैठने का, आपको क्या कर लेने का, आप भी अपने आप को रूल्स ही बना लो। ठीक है, बस जहाँ ये दिखे तो ये रख देना है, ये दिखे तो ये रख देना है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, क्लियर और नॉट? तो इसको ऐसा बोल सकते हो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए का क्यूब बी का क्यूब का आंसर आपको आना चाहिए ए माइनस बी, रूल्स पता होना चाहिए, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसा एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको आरआरबी प्री के अंदर। डन, क्लियर, ए बी आंसर रख दीजिए, 14 में से 6 जाएगा, ठीक है, 14 में से आपका क्या चला जाएगा 6 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा 4, 14 में से 7 जाएगा तो 7, और ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 578। ओके, आंसर कितना हो जाएगा आपका 578 हो जाएगा। क्लियर, डन। इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ए का क्यूब बी का क्यूब है, मैं डायरेक्टली कह देता तो आंसर क्या होगा, ए माइनस बी डायरेक्ट कह के आंसर ला सकते थे। ठीक है, चलो सेकेंड, 25% ऑफ 16, तो हमें पता है ये 25% ऑफ 16 मतलब 1/4 इंटू 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 इसका आंसर। ठीक है, तो 4 इंटू 15 माइनस एक्स का क्यूब बराबर 256 चल रहा है, ये 4 से डायरेक्टली इसको काट देंगे, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, तो ये कुछ इस तरीके का दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया, तो सिंपल सी बात है कि करना क्या है, ये पूरे के पूरे पे क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, हाँ या ना। एक्स की वैल्यू निकालनी 15 माइनस 4, लो जी हो गया 11। मैथ्स को एंजॉय करते जाओ और उसको फास्टली सॉल्व करने का जितना हो सके उतना ट्राई करो। देखो बार बार फास्टली करने का मतलब यह है कि दिमाग में वो घुस जाए एक बार कि हाँ हमें फास्ट करना है भैया, बैठ के उसका आंसर नहीं लाने है। ठीक है, चलो सेकेंड, अब बार बार सॉल्व नहीं करने का यार, अब मालूम पड़ गया है 50% है, 2 जीरो कम हो जाएंगे 150 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड पेन गई है। ओके, 15% है 1000 का 150 हो जाएगा, इंटू 3% है मतलब 3/100 हो जाएगा। क्लियर, ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर, और इक्वल के इस तरफ कितना है 90। डन, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 15 छिंग 90 हो गया,
3 दूनी 6 हो गया, ये 10 इधर चला जाएगा तो 100/x बराबर 20 हो गया, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब आ रहा है 14.2%। तो देखो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा। 14.2 का अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से करेगा दिमाग में। एक सेकेंड, पेन को क्या हो गया? 142 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इक्वल टू 11,000। यही दिमाग में लाइट करेगा। 3 जीरो इसके गए, 3 जीरो इसके गए, तो सीधा इसका मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 2 6, 4 और 1 5 और 1 1, 1562, ठीक है। उसको क्या करना है? 15.6 इंटू एक्स करना है, फिर बाद में 35। तो पहले कुछ नहीं भैया, ये वाला नंबर अगर इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से सोल्व हो रहा है कि 3590 माइनस 1562, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8। ये कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गया 2, ओके, 5 में से 5 चला गया 0 और 2, 20 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 28 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 156। देखो आंसर में दो जगह 1000 दिया हुआ है, तो आई थिंक शायद 1000 या 5 की सीरीज में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने पहले डायरेक्टली इस पर ट्राई करते हैं। अगर इसको इससे काटना हो तो 3 से कटेगा, या 6 या 18 हुआ, या 6 48 हुआ। 8 वाला सिस्टम कोई भी दिख रहा नहीं है सेकंड पे, तो 3 वाला सिस्टम ज़्यादा बेस्ट हो रहा है। आगे एक बार आएगा, ट्राई कर लो। 12 में से 6 गया 6, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा 4, और 468 अगर वन टाइम काटते हैं तो इसको 3 बार करो तो 156 इंटू 3, 15 तिया 45 और 6 तिया 18, 468 राइट है, कंफर्म, ओके। ये कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और पीछे 1000 लग जाएगा, तो 13,000 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट 136 है, ओके। 136 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स। 17% ऑफ 5 है, तो ये तो भैया दिमाग में हो जाना चाहिए कि परसेंटेज बाय 100 लगेगा, 2 जीरो कट जाएगा, 17 पंचे कितना हो जाएगा? 85, और बाय में क्या दिया है? 10 दिया है, ओके। क्लियर? चलो काटना चालू कर दो, कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है। 17 कितना होता है? 136। चलो 4 दूनी 8, ओके, 5 दूनी 10। तो ये कुछ इस तरीके से सिंबल होगा 1, x की वैल्यू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना, इजी। चलो नेक्स्ट 1836 डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड कहो या 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू 9, एंड दैट्स इक्वल्स टू 12, ओके। 9 से जल्दी जा रहा है तो 9 से काट देते, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 12 से भी कट रहा है, देख लो, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। क्लियर? देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरीके की आपको स्पीड पकड़ते हुए आगे चलना है। बोर्ड मास को कभी मत भूलना। पहले ये होगा, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ओके। तो इसका कितना हो गया? 23, 12 छिंग 72, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 माइनस 35, ठीक है। ये दोनों आइटम इधर चले जाएंगे, तो 23 प्लस 72 माइनस 16 प्लस 35, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में से 6 गया, तो कितना हो जाएगा? 4, 4 में एक ही आंसर दिख रहा है लास्ट में, दैट इज 114। इसी तरीके से सॉल्व करना है लास्ट डिजिट के बेस पे, पूरा पूरा सॉल्व करने की कहीं पर भी कोई भी जरूरत नहीं है, बार बार कह रहे हैं, ठीक है। क्यूब निकालना है तो क्यूब रूट है 1/3 है, 1/3 को कोई डिवाइड मत समझना, यह क्यूब रूट है, ओके। 2744, लास्ट की 3 डिजिट निकाल लोगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 है, तो सीधा सीधा याद रखना है कि ये तो 14 का है, ओके।
फिर भी याद नहीं है तो 4 लास्ट क्यूब में 4 में ही होता है 64। 2 से छोटा कौन सा होता है 1। ओके 14। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। माइनस कितना करना है 121। ओके 69 इंटू 5 ये कैसे करना है? तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। 2 से सीधा सीधा आधा कर दो। 2 से आधा करना बहुत ईजी होता है। यहाँ 5 इंटू 10 है तो पॉइंट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 34 5। माइनस से इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लो डायरेक्टली हो गया, एक्स मिल जाएगा। 4 4 8। 8 में से एक गया कितना हो गया 7, और 7 और 5 12। 12 हो गया तो कितना लग जाएगा 2। ठीक है 2 में एक ही आंसर हमें दिख रहा है। आई थिंक ये रहा, बात ही खत्म। यूनिट डेज आपको सबसे बेस्ट स्पीड देता है। ठीक है चलिए 21.9%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो, क्योंकि अगर इसको करने बैठेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका 10% निकालो। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसका 10% हो जाएगा 65। अगर दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका 20% हो जाएगा 130। ठीक है इसका 1% कितना होगा 6.5। ठीक है तो इसका 2% कितना हो जाएगा दोनों तरफ अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 13। मतलब ये हो गया 3 और 1 4 4 सॉरी 143। ठीक है ये इसका क्या है 22% है, इसे दिमाग में बोल रहा है। ठीक है 1% है। अगर मुझे इसका 0.1% निकालना हो तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा 0.65। क्लियर? तो बस खत्म बात। 22% माइनस 1%, सॉरी 0.1%, तो कितना मिलेगा 21.9%। जो था वो याद कर लो कि 143 था, माइनस 0.65 था। यहाँ कितना हो जाएगा 5। 6 में से 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 3 2 8 142.35। क्लियर? समझ में आई बात? देखो परसेंटेज का सॉल्यूशन मैं इसी तरीके से करता हूँ, और ये सबसे बेस्ट तरीका है और जल्दी भी देता है मेरे को आंसर। ठीक है इसमें माइनस क्या कर देना है, क्योंकि ये आइटम जब इधर जाएगा नंबर तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 23.12 3 2, और ये अपना कितना आ जाएगा 12 में से 3 चला जाएगा माइनस 1 और 9। एक सेकंड 9, तो देखो 9.23 से कोई है आंसर? बहुत सारे, 2 आंसर है तो रहने दो और आगे चलो। 3 में से 2 गया 1 1 119.23 से कोई आंसर है? हाँ ये रहा। चलो 119.23। देखो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ 23 आएगा। ओके क्लियर? 32 नहीं, आंसर क्या था 23 था। सभी में 23 कॉमन ही था। ओके चलिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। ये 2019 में पूछा गया था। यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे 2019 के होंगे। मुझे 21.9 निकालना है। इसकी जगह मैं अप्रोक्स निकाल लेता हूँ 22। अपने एग्जैक्ट ही निकालेंगे, डोंट वरी। इसका 22% निकालना है तो इसका 10% कितना होगा 65। अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा 130। और इसका 2% कितना हो जाएगा बाई 10 कर दो तो ये 13। तो इसका 22% कितना हो जाएगा 143। क्लियर और नॉट? पर मुझे तो कितना चाहिए 21, मतलब 0.1% अगर माइनस कर दूं तो 21.9% हो जाएगा। इसका 1% कितना होता है 6.5। तो इसका 0.1% कितना होगा, अगेन 0 से डिवाइड कर दो तो 0.65 हो गया कंप्लीट। आप क्या करो 0.65 से माइनस कर दो तो 5 बचेगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा और 142। आंसर कितना आएगा 142.35। 142.35 ये जो नंबर है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.12। 5 में से 2 गया 3 2, और 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया 1 1, तो 119.23। आंसर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं।
2 और 4 6, 6 में से 3 गया 3 और 3 और 5 8, आगे 8 आएगा, ये कंफर्म है। पीछे का देख लो, अलग से ही कर देने का। 17 प्लस 3/5 माइनस 1/7 प्लस 1/10। 17 कट जाएगा, 3/5 और 110 ऐड करना है, तो एलसीएम ले लेंगे। 3/5 प्लस, एक सेकेंड पेन नहीं चल रही, 1/10। ओके, एलसीएम लेने के लिए यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/10। मतलब आगे 8 रहेगा और पीछे क्या जुड़ेगा 7/10। ओके, सी। नेक्स्ट 164/43 है और उसके साथ मेरे पास क्या है 6070 है, तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। आप इसको ऐसा दिमाग में ले सकते हो, बस हो गया कंप्लीट। 16 फोर से कितना होता है 164 इंटू 40 कर रहा हूँ। ओके, तो 16 फोर से कितना होता है 16 चौक 64, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 656 और पीछे क्या लग जाएगा 0। ये हो गया 40 से मल्टीप्लाई करने पे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो 16 तिया 48, 4 तिया 12, 492। 3 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों को ऐड कर दोगे, 6 और 9 15, 5 हासिल लग जाएगी 1, 6 और 4 10, 7052। ठीक है, उसमें माइनस क्या करना है मेरे को 6070, तो इधर कितना हो जाएगा 2, 17 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और एक 9, 982। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 27 का क्यूब है, तो कोई नहीं 27 3 बार लिख दिया हमने। अच्छा, 3 के बेस पे करना है ना सभी को, 3 के बेस में कन्वर्ट कर दो। चलो, तो ये 3 का क्यूब, क्यूब 3 की पावर 4, ये क्या होता है 3 की पावर 4 और उस पे स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर x। चलिए, 3 3 का 9, 4 8 x। मल्टीप्लाई हो तो ऐड होता है पावर में, तो डिवाइड हो तो माइनस होता है, बस खत्म। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5, तो इधर आंसर कितना आएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर x, x बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 7 है। ओके, तो 7 से इसको काट दीजिए, डायरेक्टली यहीं से काटना चालू करते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑफ का मतलब इनटू होता है। आपके दिमाग में भी यही होना चाहिए कि 329/7 है। 7 चौक 28 कर दिया, सत्तू सत्तू 49 कर दिया, उसमें फिर क्या करना है मल्टीप्लाई 3 करना है सर। 7 तिया 21 हो गया, 4 तिया 12 हो गया सर, इसका आंसर कितना आएगा 141, प्लस सेम डिट्टो इंटू हो जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 230 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौको कितना होता है 92, 920, तो ये कितना हो जाएगा 920। ये -894 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √x। ठीक है, चलो, तो ये 1 1 1 -4 मतलब -3 7 हो जाएगा, एक कम कर दो, 3 2 5 -9, ये कितना हो जाएगा -4 6 कर दो। ओके, ये 0 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 167 √x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर जनरेट हो जाएगा, तो x बराबर 167 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना इजी है, 256 16 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 16 सत्ते 112 और उसका डबल 224। ठीक है, लास्ट में एक डिजिट है तो एक एक डिजिट उठाएंगे। ठीक है, 6 2 8 5 2 7 और 2 27889 कहाँ दिख रहा है, ये दैट इज माई आंसर। चलो 30% निकालना है, 30% निकालना है इसका बहुत ही ईजी। ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं सोचने की जरूरत। इसका 30%, इसका 10% कितना होगा 122.5, 10% मल्टीप्लाई 3 कर दो, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, बाकी 36, 3675। क्लियर, इसका 64% निकालना है। ओके, तो इसका 10% कितना होगा 55.5, मल्टीप्लाई 6 कर दो दोनों में, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30 33, 6 पचले 30 33, मतलब 333 से 60 टका हुआ। क्लियर,
4% और डालना है। इसका 1% कितना होगा? 4 कर दो, 5 को 20, 5 को 20, 5 को 20 मतलब 22.2। दोनों को जोड़ दोगे तो इसका कितना निकल जाएगा? 64% निकल जाएगा। 0.2, 325, 325, 3। क्लियर, खत्म। अब ये क्या कह रहा है? 367.5 और 355.2। 3, 7 में से 5 गया 2, 1, 12.3। दैट्स माई आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 19 बाय x। डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा 8। कट 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 कट। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। दैट्स ए कंप्लीट। ओके, तो देखिए हमने आपको जितने थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे बता दिए कि इस टाइप के पूछे जाते हैं। और 2015 से लेके 2019 तक के सारे सिंप्लीफिकेशन जो पूछे गए उसकी एक पीडीएफ हमने बनाई है, जिसमें से कुछ 25 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराए और कुछ 85 जैसे क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आपको बैठ के सॉल्व करना है। ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हो। क्वेश्चन लिखना कभी नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करने का आइडिया रखना है। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं अप्रोक्सीमेशन के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।